गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप अच्छे हो ना। जो आज सबसे बात कर रहा हूँ वो इंडिया के मैप के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे इंडिया का मैप दिखता कैसा है वो देखना है। इस टॉपिक में कौन कौन से देश हमारे इंडिया के मैप लगते हैं वो देखने हैं। अभी कौन कौन से देश हमारे इंडिया के साथ लगते हैं उनके बारे में देखेंगे। सेकेंडली हमने यह देखना है कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे आज की वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको सभी को इंडिया का मैप दिखाई देता है। तो आपके सामने मैं ना तो एक झंडे का भी दिख रहा है कि हमारे झंडे के 3 कलर्स हैं, वो भी हमें अब दिख रहा है। एक शो चक्र है वो भी इस मैप में दिख रहा है। इन सभी के लिए हम देख रहे हैं इस मैप में। तो जैसे जैसे आपको मैं समझाता जाऊँगा, हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि मैप हमारे इंडिया किस प्रकार का है। यदि हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे इंडिया का मैप है वो नीचे से क्या होता है, ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से नैरो होते जाता है। क्लियर है ना। और जहाँ पर जो भी मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पर सभी पर, जहाँ पर सभी वो वाटर है। तो हमारी इंडिया यदि हम बात करते हैं, हमारी इंडिया है तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यदि हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के जो तीनों तरफ इस जहाँ पर एरिया हम जिस एरिया की बात करते हैं, इस एरिया से लेकर इस एरिया तक हमारी समुद्र है यदि हम नॉर्मल सी बात करते हैं। क्लियर। तो हमें पता है कि एक नीचे ओशन है जो हमारे साउथ में ओशन पड़ता है, वो उस ओशन का नाम इंडिया के कारण ही पड़ा है, इंडियन ओशन कहते हैं उसको। यदि हम बात करते हैं इसके 2 आइलैंड्स हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं इसके कितने आइलैंड्स हैं, 2 आइलैंड्स हैं। उसके भी देखें वो आइलैंड्स कहाँ पर है, कौन कौन से देशों के साथ हमारी सीमा लगती है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है कि इंडिया का मैप वर्ल्ड में कहाँ पाया जाता है। यदि हम बात करें कि हमारी जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, वहाँ पर इंडिया पाया जाता है। अब सभी को दिख ही रहा है। यदि हम वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया कहाँ पर पाया जाता है, सारे को हम देख लेते हैं, सारा क्लियर कर लेते हैं। जहाँ पर नॉर्थ आपका, जहाँ पर साउथ है, जहाँ पर वेस्ट है, जहाँ पर ईस्ट है। यदि इंडिया की बात करें, इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, हमारी इंडिया की लोकेशन हम यदि क्लियर करते हैं तो इंडिया नॉर्थ साउथ में पाया जाता है वर्ल्ड के मैप में। किस साइड में पाया जाता है, नॉर्थ साइड में पाया जाता है। यदि हमने इसको प्रॉपर तरीके से देखना है कि एशिया कॉन्टिनेंट में ये कहाँ पाया जाता है। एशिया कॉन्टिनेंट हमारा इंडिया यदि बात करते हैं वो साउथ एरिया में पाया जाता है। यदि हम बात कर रहे हैं कि एशिया में कॉन्टिनेंट में इंडिया किस प्लेस पर पाया जाता है, इंडिया जो पाया जाता है वो साउथ की जो प्लेस आती है एशिया कॉन्टिनेंट में, उसमें पाया जाता है। क्लियर पॉइंट। और इंडिया की जो पोजीशन है बाकी देशों से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एक इंडिया ही ऐसा है जहाँ पर हमें समुद्र बहुत ज़्यादा लगता है। इसी कारण जो इस ओशन का नाम पड़ा वो इंडिया के नाम पर के कारण ही पड़ा है। जो हमें कह रहे हैं कि जो नेम पड़ा है वो इसका नेम इंडिया के कारण ही पड़ा है, इंडियन ओशन इसी कारण पड़ा है, क्योंकि इसकी सीमा जो समुद्र है वो इंडिया की सीमा से सबसे ज़्यादा लगती है। इसी कारण हमारा ये कह सकते हैं कि इंडिया के कारण ही इसका नाम पड़ा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। यदि हम बात करें, यदि हम इस तरफ से देखते हैं इंडिया की, यदि हम डायरेक्शन की देखते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। यदि बात करें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बात करें तो इंडिया के साथ जो देश लगता है वो पाकिस्तान लगता है। हमें पता है पाकिस्तान से अच्छा संबंध नहीं रहा हमारे पास। उसके कौन सा देश लगता है हमारा, अफ़गानिस्तान। क्लियर। यदि हम इस तरफ में देखते हैं तो सबसे ऊपर चाइना लगता है, जो आपको इतनी सी दिखाई देती है मैप में, ये बड़ी चीज़ है। जहाँ पर नेपाल है, थोड़ा सा जब हमें दिखता है बिंदु सा, ये क्या है, भूटान है। और जो एक छोटा सा भारत की तरह निशान दिखाई देता है ये बांग्लादेश है। और इधर से हमारा जो देश की सीमा लगती है वो किसकी है,
म्यांमार की है। इंडिया और श्रीलंका को छोटी सी लाइन क्या कहते हैं सेपरेट करती है, वो पालक स्टेट है जो इंडिया को किससे वक्त करती है, श्रीलंका से वक्त करती है। क्लियर। यदि हम इसके बारे में बात करें, जहाँ पर आपका अरेबियन सी है, जहाँ पर आपका क्या है बे ऑफ बंगाल है, जहाँ पर क्या है बे ऑफ बंगाल है, जहाँ पर अरेबियन सी है। मैं पहले ही आपसे स्टार्टिंग में कहा था हमारे कितने आइलैंड है, 2 आइलैंड है। तो जहाँ पर अरेबियन सी है वहाँ पर हमारा आइलैंड कौन सा, जिसके नाम पर है लक्षद्वीप। कौन लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के हैं हमारा कॉन्टिनेंट है। और जहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार, जहाँ पर यदि बात करते हैं कौन सा आइलैंड है, ये बड़ी जगह, ये हमारा कौन सा है अंडमान निकोबार आइलैंड है। क्लियर। यदि हम बात करें कि प्रॉपर तरीके से समझना है तो हमें हल्की डिटेल में देखना पड़ेगा। यदि हम मैप में देखना है कि हमारा कौन सा मैप है, तो हमें देखना है पहले हमें स्टेटों के नाम से पहले ही हमें कंट्री की कौन सी कंट्री इंडिया से लगती है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान है वो कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान कहाँ पर है वो हमें नॉलेज होनी चाहिए, नेपाल कहाँ पर है, भूटान कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है, म्यांमार कहाँ पर है, इन सभी की नॉलेज हमें ज़रूरी है। कौन से ओशन हैं जहाँ पर हम जब बात करते हैं, इस ओशन में बात की थी जिसका नाम हमारे मीडिया के कारण ही पड़ा था, उस ओशन का नाम है इंडियन ओशन है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? किसी को डाउट कोई प्रॉब्लम तो बताते जाना। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक वन कराता है वो हम स्टडी करेंगे कि कौन सी स्टेट्स हैं, कितनी यूनिट टेरिटरी हैं, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। यदि हम बात कर रहे हैं कि टोटल स्टेट्स इंडिया की जो आज के समय टोटल स्टेट्स हैं वो 28 स्टेट्स हैं। जो यूटी हैं वो कितनी हैं, 8 यूटी हैं। क्लियर। पहले 7 हुई करती थी, अभी 8 हो चुकी हैं। कितनी यूटी हो चुकी हैं, 8 यूटी हो चुकी हैं। तो आप सभी को इतना तो क्लियर हो ही होगा ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो पहले बहुत सारों का दिमाग ये कहता होगा कि सर 29 थी, नहीं भैया, पहले 29 थी तो, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर को एक यूटी का दर्जा दे दिया। तो इसी कारण जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, यूटी में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर। तो हमें पता कि जहाँ पर जो एक स्टेट हुआ करती थी, अभी जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख एक यूटी बन चुकी है। इसके बाद जब हम स्टेट में रहते हैं, वो स्टेट कौन से, पंजाब के साथ ही किसकी सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की। नीचे कौन सा लगता है हमारे साउथ में, हरियाणा लगता है। क्लियर। और हमारी सीमा वो किसके साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है। क्लियर। और देखिए गुजरात जो हमें पता है, ये वाला इलाका हमारा गुजरात का एरिया है जहाँ पर कपास वगैरह की खेती वगैरह होती है, और महाराष्ट्र में भी खेती वगैरह इसकी होती है। क्लियर। यदि पॉपुलेशन के बारे में बड़ी देश देखें तो हमें पता दिखाई देता है कि जो पॉपुलेशन के साइज़ बड़ा देश है वो उत्तर प्रदेश है, जे रहा, जहाँ पर पता जोगी राज का राज है। तो नेक्स्ट हमारे नीचे है क्या आता है, मध्य प्रदेश, जहाँ पर हमारा क्या आता है, महाराष्ट्र आता है। तो महाराष्ट्र में इंडस्ट्री वगैरह डेवलपमेंट है, वो कुछ प्रोग्रेस होता है, वो भी होता है। और सबसे यदि हम बात करते हैं सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है, गोवा है। यदि हम साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें। क्लियर। यदि हमने बड़ा देखना साइज़ के अकॉर्डिंग तो कौन सा है, राजस्थान, उसकी कैपिटल का नाम क्या है, जयपुर। आगे ये वो कहते हैं कि कर्नाटका है, नीचे आपको जो दिखाई देता है वो केरला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आप भी पढ़ोगे, आपकी स्टेट अच्छी करेगी तो हम भी अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसे कौन से, तमिलनाडु रहता है। अभी पहले क्या होता है, 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश एक स्टेट थी, लेकिन इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया भाई।
कौन सी स्टेट बन गई? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। क्लियर। यदि हम बात करते हैं इसके ऊपर जाते हैं, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, उड़ीसा है, बिहार है। क्लियर। ये झारखंड है। और जो ममता जी का अभी वोटिंग हुई है वो वेस्ट बंगाल में हुई है। क्लियर है। ये भी हम कहते हैं कि एक तरह की जूट के लिए अच्छी मानी जाती है ये स्टेट है। जूट की प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। जी सिक्किम है बच्चे, सिक्किम पहले एक देश था, उसके बाद इंडिया से मर्ज हो चुका था, अभी हमारी इंडिया की स्टेट ही है अभी। ये हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश है बच्चे। क्लियर। असम है जहाँ पर चाय वगैरह की ज़्यादा खेती होती है। जहाँ पर आपका मेघालय है जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर। नागालैंड, मणिपुर एंड आपकी क्या है मिजोरम। ये वाला इलाका क्या है आपका? त्रिपुरा। ये इस प्रकार की जो स्टेटें हैं हमारी 28 स्टेट्स हैं, जो हमें इस स्टेटों में क्या होता है कि अपने सिस्टम में अपनी सरकार है। क्लियर है। और अपनी स्टेटों में अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग सरकार काम करती है। इसके अलावा ये बात करते हैं कि जो बड़ी स्टेट्स होती हैं वहाँ पर क्या होती हैं कि इनकी एक ही हाई कोर्ट होती है, लेकिन हमारी पंजाब की और हरियाणा की दोनों की मिलकर एक ही हाई कोर्ट है। वो कौन सी है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। जहाँ पर जो आपको लाल सा बिंदु दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली है, हमारी कैपिटल का नाम है। तो क्लियर है ना, जो हमारी इंडिया की कैपिटल है वो जहाँ पर ये स्थित है। और चलिए बात करें हमारी पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल की बात करें, वो क्या है? चंडीगढ़ है। और हमारा जो बात करते हैं कि कौन से देश के साथ हमारी पंजाब की स्टेट का बॉर्डर लगता है और लड़ाई भी रहती है हमें पता ही है, वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। क्लियर। कोई डाउट कोई परेशानी बताते हैं ना। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे देश में कौन कौन किस सॉइल मिलती हैं, मिट्टी कैसी कैसी मिलती है, किस किस रूप में मिलती हैं, वो देखेंगे। यदि हम बात करें तो करीबन हमें पता है कि हमारे इंडिया में 6 प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। क्लियर। और हम बात करते हैं खेती के लिए, हम बेस्ट तो सभी सॉइल ही हैं, लेकिन एलोवेरा सॉइल है जो हम देखते हैं ये आपका जो थोड़ा सा जो ग्रीन है, पूरा ग्रीन नहीं है, हम कह रहे हैं जिस हल्का सा ग्रीन है, ये इलाका हमारी यहाँ पर एलोवेरा सॉइल पाई जाती है। ये आप क्या कहते हैं कि खेती वगैरह के लिए बेस्ट मानी जाती है। क्लियर। ऊपर जो हमारे पास ये इस प्रकार का कलर आता है जो ज़्यादा ग्रीन है, वो माउंटेन सॉइल है। ये वाला इलाके किस इलाके में? जम्मू कश्मीर में ये इस प्रकार की सॉइल पाई जाती है। रेड एंड यदि आप येलो की बात करते हैं, जो ये इलाका है ये आपका किस रूप में? रेड एंड येलो सॉइल के रूप में आता है। तो इसमें क्या बात करते हैं कि यदि हमें इसको अच्छी तरह से मिनरल्स वगैरह मिलें तो ये खेती के लिए बेस्ट मानी जाएगी। यदि ये इस इलाके में कौन सी सॉइल पाई जाती है? आपकी रेड। जहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर सा दिखाई देता है, ये ब्लैक सॉइल है जो कॉटन के लिए बेस्ट मानी जाती है। ये आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में, इस एरिया में पाई जाती है। यदि हम बात करते हैं कि रेड सॉइल वो होती है जो अच्छी नहीं मानी जाती। बच्चे क्या कहते हैं कि उसके में अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, पानी की मात्रा कम होती है। वो कहाँ पर है? ये राजस्थान में है जहाँ पर डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। आज के समय में इसको थोड़ा सा उपयोगी में लेकर आए हैं ताकि उसको अच्छी तरह से कल्टीवेशन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है हमारा रह चुका है लेटरल सॉइल। जो लेटरल सॉइल है वो कहते हैं कि इसमें ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा होती है, ईंटों की रॉक्स की बनी होती हैं ये। लेकिन हम इसको तरह से इरिगेशन करेंगे तो सॉइल अच्छी मान सकते हैं। इस प्रकार के हम देखते हैं कि जिस 6 प्रकार की सॉइल हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। हर एक सॉइल की अपनी अपनी विशेषता बच्चे कि इसमें कौन सी है, कहाँ पर हमें चीज़ें मिलती हैं, कैसे हमारा डेवलपमेंट होती हैं। यदि हम बात करें रिवर के बारे में बात करें तो हमारे देश की सबसे बड़ी रिवर गंगा है बच्चे। ठीक है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र रिवर होनी थी बड़ी, लेकिन जो बहुत सारा हिस्सा वो हमारे इंडिया में नहीं बहता, इंडिया से बाहर बहता है। इसलिए सबसे बड़ी जो रिवर है जिसको गंगा माता भी कहते हैं वो हमारे
कहाँ से बहती है मुझे दिख ही रहा है, सारे एरिया एरिया में आपको पता है बहती है, और हमें वाटर भी देती है और अच्छी तरह से प्रोजेक्ट के रूप में काम भी करती है। यदि हम बात करें कि पंजाब की जो रिवर्स हैं, सतलुज, रावी, ये प्रकार की रिवर्स हैं, क्लियर, ब्यास, ये रिवर्स हैं आपकी, जो कि हमें कल्टीवेशन में तो हेल्प करती हैं, हमें सिंचाई के करने में हेल्प करती हैं, बिजली का में पैदा करने में हेल्प करती हैं। हमारे जो पंजाब का वाटर की जो सप्लाई इसको कमी भी ये रिवर्स करती हैं। जो हमारी दो रिवर्स हैं, जो हमें पता है मेन रिवर्स थी झेलम और चिनाब, वो कहाँ से चली गई हैं, कहाँ चली गई हैं, वो पाकिस्तान में चली गई हैं बंड के समय। तो पहले हमारी पंजाब में 5 रिवर थी, लेकिन बंड के कारण 2 पाकिस्तान में चली गई हैं, क्लियर, 3 रिवर्स रह चुकी हैं। ये सारी रिवर्स के एंड में कहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं, ये हमें पता है कि इंडस है, सिंध नदी हैं, इसकी ट्राइब्यूटरी हैं, वहाँ से मिल जाती हैं, वो एक हो जाती हैं। इसके अलावा हम पता है कि यहाँ पर कुछ इलाकों में नर्मदा रिवर पाई जाती है, ताप्ती है, यदि साउथ में देखिए कृष्णा रिवर है, गोदावरी रिवर्स है, कावेरी रिवर्स हैं, जो कि हमारे लिए बेस्ट मानी जाती हैं, और ये फ्लो करती हैं बाद में जो हमारी गल्फ ऑफ हैं, जहाँ अरेबियन सी हैं, इसमें समा जाती हैं, क्लियर, इसमें अंत में समा जाती हैं। ऐसी हमारी रिवर्स देखी जा सकती हैं। क्लियर पॉइंट, कोई डाउट, कोई परेशानी, ये बताइए कि रिवर्स तो हमें बाट, ये कुछ रिवर्स हैं, रिवर में से पता 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सीजनल रिवर होती हैं, एक एनुअल रीजन होती है। एनुअल रिवर्स बच्चे वो होती हैं जो सारा साल बहती रहती हैं। हमें पता है कि हमारे इस इलाका बर्फ़ से जमा हुआ है, जहाँ से रिवर अपना पानी लेकर आती है बर्फ़ से, और पूरे देश को वाटर प्रोवाइड करती हैं। कुछ रिवर्स मानसून सीजन में भी फ्लो करती हैं, जैसे गग्गा दरिया है हमारा, वो सिर्फ मानसून में भी क्या कहता है फ्लो करता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट हो रहा है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।